बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 3 साल से जारी कराची ऑपरेशन का जो रिजल्ट सामने आया है उसमें जराइम पर काफ़ी हद तक काबू पाया गया है। लेकिन इसी दौरान सीडीडी की जानिब से एक रिपोर्ट सामने आई है, जो कि सीडीडी के हेड सनाउल्लाह अब्बासी साहब की जानिब से एक रिपोर्ट शेयर की गई है और उसमें यह बताया गया है कि जहां जराइम में कमी की गई है, वहीं पर एक चीज़ में इजाफा हुआ है और वो इजाफा हुआ है स्ट्रीट क्राइम में। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में गुज़श्ता सालों के मुकाबले में बेपनाह इजाफा देखने में आया है। अगर मोबाइल स्नैचिंग की बात की जाए तो 2015 में तकरीबन 3000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन छीने गए, जबकि 2016 के सिर्फ 7 माह जो गुजरे हैं, इन्हीं के दौरान मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदातों में जो इजाफा हुआ है उसमें अगर बात की जाए तो 7 माह के दौरान मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदातें लगभग 9 से 10 हज़ार के करीब पहुँच चुकी हैं। मीन्स कि काफ़ी हद तक जराइम पर जहाँ काबू पाया गया है, वहीं स्ट्रीट क्राइम में इजाफा भी होता जा रहा है। शहर कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातें आए दिन हमारे नज़रों में आती रहती हैं। कभी अखबारों में, कभी टीवी चैनल्स पर, मुख्तलिफ जगह पर हम दिखते रहते हैं। और गुज़श्ता दिनों ऐसा ही वाक़या हुआ था कि एक आर्मी का जवान छुट्टी पर अपने घर वालों के पास आया था और इसी दौरान ये वाक़या पेश आया था कि स्नैचिंग के दौरान उसकी जान चली गई। कैसे वो वाक़या पेश आया, कहाँ किस जगह पर यह वाक़या पेश आया, वो शख्स छुट्टी पर आया था, कितने दिन उसने यहाँ पर गुजारे थे और क्या क्या उसकी प्लानिंग थी, तमाम जब बातें जानेंगे। उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बदर साहब, उनसे जानेंगे कि वो यहाँ पर कितने दिन की छुट्टी पर आया था और किस तरीके से वाक़या पेश आया था। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बदर साहब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बदर साहब, पहले तो बहुत अफसोस की बात है कि आपका बेटा इस दुनिया से चला गया, आज मौजूद नहीं हमारे बीच में, और फिर आर्मी का जवान भी था वो। ये वाक़या किस तरह पेश आया था, कौन सी जगह पर हुआ था ये वाक़या? ये कश्मीर में बॉर्डर के ऊपर नौकरी थी इसकी। अच्छा, कश्मीर में बॉर्डर पे आर्मी आर्मी में उधर से नौकरी थी, उधर से वो छुट्टी आया। 19 तारीख को उसको छुट्टी मिली है 2-2:30 बजे। उधर से आया 20 तारीख को वो कराची पहुंचा शाम को मगरब के बाद। फिर वो इधर आया, रात गुजारी, खाया पिया, सुबह दूसरे दिन फिर ठीक रहा, बाहर चला गया। तीसरे दिन वो मसलन 2 रातें घर गुजारी हैं, तीसरी रात वो बाहर गया बच्चों के साथ, उधर से घूम के आया। ये 13 नंबर गली है, 13 नंबर गली में ये वाक़या पेश आया। और एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बताने की, वो ये कि इरफान के वालिद साहब जो हैं वो आंखों से माजूर हैं, नाबीना हैं, देख नहीं सकते, और फिर इसके बावजूद मेहनत मजदूरी करके किसी तरीके से इन्होंने बच्चे को इस काबिल किया था कि आर्मी में कर दिया। बहरहाल बाकी की कहानी भी इनसे जानते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर आप बता रहे 13 नंबर गली में वाक़या पेश आया। और 13 नंबर गली में मेरा बेटा खड़ा था बड़े वाला, उसको देख के जो साथ वाले थे उनको बोलता अब तुम चले जाओ, मैं चला जाऊँगा। उन्होंने बोला तेरे को घर पे छोड़ के आ जाते हैं, बोला नहीं मैं चला जाऊँगा। वो चले गए वापस। फिर इसने, वो लड़के मेरे ने उसको बोला कि भाई इधर 2 मिनट खड़ा हो जा, ये मेरे यार दोस्त हैं, तेरे को मिलना चाहते हैं। तो इस वजह से वो रुक गया। रुका, दुआ सलाम करी तो बोले यार इधर खड़े क्या रहना, इधर रक्शे में बैठ जाते हैं। और रक्शे में बैठ गए, वो भी बैठ गया, बच्चा मेरा भी बैठ गया, वो भी सारे बैठ गए। मतलब ऐसे जो गलियों में रक्शे खड़े होते हैं, हाँ ऐसे ही खड़े थे। वो ड्राइवर रक्शे वाला भी उधर ही खड़ा था। तो वो बच्ची एक हमारे पड़ोसियों के, वो गई अपने घर से निकल कर ससुराल, उसके हाथ में मोबाइल था, वो लाइट जला के जा रही, रात 12-12:15 का टाइम था। तो जब वो आया ना, आगे से वो 2 लड़के आए हैं मोटरसाइकिल पे, उन्होंने मोबाइल छीनने की कोशिश करी है लड़की से। वो मोबाइल नहीं उसने दिया, उसने आगे से उल्टा सीधा उनको बोला। उन्होंने नीचे उतर के जो पीछे बैठा था उसने वो लड़की को एक थप्पड़ भी 1-2 मारा। फिर वो बुरा भला भी उसको बोला, फिर भी उसने नहीं दिया। फिर उसके भाई ने भी पीछे से आवाज़ दिया कि कौन है, इधर आओ मैं तुमको दूँ, औरतों के मत्थे क्यों लगते हो। वो जब उनकी आवाज़ सुनी ना तो उन्होंने फिर फैर मारा बच्ची के पाँव में ज़मीन के ऊपर डराने के लिए। वो बच्ची ने डर के मारे मोबाइल छोड़ दिया, वो छोड़ के पीछे हट गई है। वो बैठे मोटरसाइकिल पे, वो आगे चल पड़े। आगे जिधर वो आ रहे हैं ना, उधर ही आगे कोने के ऊपर ये रक्षा खड़ा था, उसमें मेरा ये बेटा बैठा हुआ था, समझा, बेटा बैठा हुआ था। उधर आगे उन्होंने रास्ते में आगे एक और फैर निकाला। फिर जब वो टन मारा रक्षे के पास आके बाहर रोड को निकलते टाइम, उस टाइम बच्चे ने सोचा कि सारे निकल गए हैं तो चलो मैं भी निकल के घर पे जाता हूँ, मैं भी निकल जाता हूँ। जैसे उसने रक्षे से निकलने की कोशिश करी है ना, सर बाहर निकाला ही है, ऐसे ही फायर जो है इसके आगे लग गया सर में। अच्छा, वही सर में फायर लगा, बस वही फायर सर में लगा, बस उसकी गर्दन नीचे हुई है। वो
उस रक्षे के साथ ही उसका सर जो है ना ऐसे करके लग गया। जिनाह में पहुंच गया, डॉक्टरों के पास पहुंच गया, उन्होंने कोशिश करी है। मेरा ख्याल है 10-15 मिनट या आधा घंटा इतना मसलन उन्होंने ज़िंदा रहा उधर डॉक्टरों के हाथों में। बस उन्होंने छापर वापर पीछे ऐसे दे के इधर उधर कोशिश करी है खून रोकने की, पट्टी वट्टी करने की। बस उनके हाथों में ही वो उसके दम मुसाफिर हुए। स्नैचिंग की वारदातों में सिर्फ मोबाइल फ़ोन या नकदी ही नहीं छीना जाता, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसी भी बातें सामने आती हैं कि मोटरसाइकिलें छीनी जाती हैं। मोटरसाइकिलें छीनने की बात की जाए तो सन 2014 में जो मोटरसाइकिलें छीनी गई उनकी तादाद लगभग 4,500 के करीब थी, जबकि 2015 में इनमें कमी वाक़या हुई और ये तादाद 3,000 के लगभग रह गई। और अगर बात की जाए 2016 की, तो 2016 में मोटरसाइकिल छीनने की जो वारदातें हुई उनमें अब तक 7 माह के दौरान तकरीबन 1500 से ज़ायद मोटरसाइकिल छीने जा चुके हैं। कितनी उम्र थी उसकी? उसकी उम्र थी ये 24 साल की। 24 साल का था? 24 साल की उम्र। शादीशुदा था? शादीशुदा था, 2 बच्चियाँ उसकी। 2 बच्चियाँ? कितनी कितनी उम्र की बच्ची? सबसे बड़ी बच्ची कितनी है? बड़ी बच्ची जो है वो है 2.5 साल की। अच्छा, 2.5-3 साल की। या दूसरी जो है वो 1.5 साल पौने 2 साल की। तो बच्चों के साथ छुट्टी मनाने आया था यहाँ? हाँ, इधर छुट्टी मनाने आया था कि चलो ईद बच्चों में गुजारूंगा, फिर ईद के बाद जाऊंगा। तो मसलन अल्लाह ताला ने उसको मौका ही नहीं दिया। ये वहाँ से जब बॉर्डर पर नौकरी किया करता था, बता रहे हैं आप कश्मीर के बॉर्डर पे होता था, एक तो वैसे ही वहाँ पे मतलब ये समझ लें कि वहाँ पे एक जंग से ही माहौल रहता। हाँ, तो वहाँ के किससे सुनाया करता था ये आके? नहीं, वहाँ अभी पहली दफ़ा गया था। पहले ये थे कोटे में था और ये जोब के इलाके में, इधर से ऑपरेशन था, इधर से निकला, फिर वो चला गया इधर वाना की साइड पे ना, बन्नू की साइड पे, बन्नू वाना, इधर का ऑपरेशन मेरा 3 साल इधर गुजारे हैं। अच्छा। उसके बाद फिर इधर से फिर जब उसकी बदली हुई है ना, तो फिर ये गया बॉर्डर पे। ठीक, क्या रैंक क्या था उसका? रैंक अभी सिपाही था। अच्छा, सिपाही था। तो ये बॉर्डर आपको बता रहा है मुख्तलिफ ऑपरेशन में वो जाता रहा है, तो उन ऑपरेशनों में किससे सुनाता था कि वहाँ पे कैसे वाक़यात होते थे, किस तरीके से? यही बताता था कि 24 घंटे गोलियों में है, ये बहुत मुश्किल ज़िंदगी, अब क्या करना, अभी वतन की खातर तो हमने मरे या जी, हमने वतन की खातर कुर्बानी देनी है। अच्छा, वो हर वक्त तैयार रहता था कुर्बानी के लिए? बिल्कुल। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बात कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं CPLC चीफ मिस्टर ज़ुबैर हबीब साहब। इनसे जानेंगे तमाम तर चीज़ें कि क्या रिपोर्ट अब तक बनाई गई हैं, कितनी रिपोर्ट पेश की गई हैं, जो सना अल अब्बासी साहब की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई, उसके बाद उसमें अब तक किस हद तक इसको कंट्रोल किया गया और आगे आने वाले वक्तों में क्या देख रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम किस हद तक कम होगा? अच्छा सर, जो ऑपरेशन चल रहा है कराची का, इस ऑपरेशन के दौरान काफ़ी हद तक जराइम पर कंट्रोल किया गया, लेकिन सेकेंडली ये देखने में आया कि स्ट्रीट क्राइम जो हैं उनमें कुछ हद तक इजाफा भी बहुत सी जगहों पर देखना है, जो रिपोर्ट सना अल अब्बासी साहब ने शेयर की थी CDD से। तो आप क्या समझते हैं, क्या वजूहत है, किन चीज़ों स्ट्रीट क्राइम की किन वारदातों में इजाफा हुआ, कौन सी ऐसी वारदातें हैं जो बहुत ज़्यादा हो रही हैं? देखिए, जब से कराची ऑपरेशन शुरू हुआ है सितंबर 2013 से, और अगर आज तक के फिगर देखें तो जो हीनियस क्राइम है, जिसमें बेसिकली किडनैपिंग फॉर रैंसम, एक्सटॉर्शन जैसे जराइम उसमें शामिल होते हैं, तो उसमें बहुत कमी आई है। जहाँ तक मोबाइल फ़ोन्स हैं, उसकी जो स्नैचिंग है वो तकरीबन ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद बराबर है, ना बढ़ी है ना घटी है, ठीक है। उसकी जो थेफ्ट है मोबाइल फ़ोन की, वो बढ़ गई है कदरे। मोबाइल फ़ोन थेफ्ट बढ़ गई? जी हाँ, वो तकरीबन उस ज़माने में पहले साल में 2013 में सितंबर में 12,262 फ़ोन्स थे, और इसी पीरियड में
18,000 फ़ोन जो हैं वो उनका थेफ्ट हुआ है। अब इसका किस तरह लेकिन सद्देबात 2014 और 15 में सर इंक्रीज हुआ था मेरे ख्याल से जी, थोड़ा सा। 2014 में और 15 में 16,800 तक पहुंच गया था ये, और अब 2015-2016 में ये 18,000 तक पहुंच गया है, ठीक है। तो इसमें ग्रेजुअल जो है वो इंक्रीज इजाफा ज़रूर हो रहा है, ठीक है। अब बात ये है कि आप ज़ाहिर है कि ये काम किसने करना है, पुलिस ने करना है, ठीक है। तो आपने पुलिस के लिए क्या किया, ठीक है ना। क्या आपने इनकी जो नफरी है उसको बढ़ाया, इनको कोई ऐसे टेक्निकल चीज़ें दी जिससे ये इस क्राइम को कन्फ्रंट कर सकें। मैं आपको एक आदात और शुमार के मुताबिक जो बताता हूँ कि अगर आप देखेंगे दिल्ली जैसे शहर में, तो वहाँ जो 1000 लोग हैं उस पर 4.65 पुलिसमैन तयन है, ठीक है। मुंबई जैसे शहर में 1000 लोगों पे 4.09 पुलिस वाले तयन हैं। कराची में अगर आप सैंक्शन स्ट्रेंथ पे चलते हैं तो 1.3, और आप अगर एक्चुअल स्ट्रेंथ देखते हैं जो पुलिस स्टेशंस में है उसके मुताबिक 0.37 पुलिसमैन पर 1000 पीपल। तो आप सोचें कि हमारी जो पुलिस की नफरी है वो कितनी कम है। हमारे गिरदोनवा, मैं बाहर के ममालिक से इसको कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, वहाँ की भी बहुत बड़ी आबादी है, वहाँ भी जराइम है, और अगर हम उससे कंपैरिजन करेंगे तो एक लाइक कंपैरिजन होगा। अगर राजधानी की वारदातों की मजमूई तौर पर बात की जाए तो राजधानी की जो वारदातें सन 2014 में पेश आईं उनके दौरान लगभग 19,000 के करीब वारदातें हुई, और जबकि 2015 के दौरान इन्हीं वारदातों में इजाफा हुआ और इनकी तादाद तकरीबन 22,000 के करीब जा पहुंची। और राजधानी के अलावा अगर बात की जाए उन मकामात की जहां पर मोटरसाइकिलें ज़्यादा छीनी गई या फिर गाड़ियाँ छीनी गई, तो कराची में 60 से ज़ायद ऐसे मकामात हैं जहाँ पर मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ छीनी गई। मकामात की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का एक मुकाम रहा है तैमूरिया थाने की हदूद, वहाँ से बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिलें छीनी गई, और इसी तरह बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गाड़ियाँ छीनी गई, जिनमें सर फहरिस्त जो इलाके हैं सरीना मोबाइल मार्केट का जो एरिया है उस इलाके में बहुत सी मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ छीनी गई। जबकि इसके बरक्स अगर बात की जाए और दूसरे कौन से टाउन्स के एरिया हैं तो इनमें लाइट हाउस का ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ छीनी गई। आराम बाग का एरिया है, वहाँ पर मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ छीनने की वारदातें हुई। ना उसका किसी के साथ दुश्मनी, ना लेन ना देन, ना कोई किसी से कोई ऐसा को वाक़या था, और जो वाक़या उसके साथ पेश आया कोई दुश्मनी नहीं थी, या किसी ने रोक के, या मतलब कोई ऐसा नहीं होया। मोबाइल छीनने की जो वारदात थी वारदात भी थोड़ी दूर हुई है। जब वो छीन के आ रहे थे इधर से, तो फिर वो रास्ते में रक्षा बैठा हुआ, इधर से आवाज़ गई थी ना, तो उन्होंने बोला इधर आदमी की आवाज़ आई है, तो वो इधर से मसला अपनी जान बचाव के लिए फैर निकालते जा रहे थे कि कोई हमारा पीछा नहीं करे। वो जैसे उधर वो रोड की तरफ टन मारा, तो जैसे इसने बोला कि वो निकल चुके हैं, चलो सारे भाग गया, मैं भी निकल के घर पे जाता हूँ। और जैसे इसने सर बाहर निकाला तो बस वो गोली लग गई, इसके नसीब में थी। शादी को कितना टाइम हो चुका था? शादी को ये 3 साल हो गया उसकी शादी। 3 साल उसकी शादी को, और उसके 2 बच्चे छोटे छोटे थे। 2 छोटे छोटे बच्चियाँ पापा करते थे। तो जब भी आया ना, फिर हमारे को भी भूल गया, हालांकि महीना हो गया था, महीने बाद वो आया ना, हमको छोड़ के वो उसी के गोद में रहती थी। वो जो बाहर जाता था, पापा इधर आओ पापा, उसी के साथ खाना खाना, उसी के गले लिपटे रहती थी दोनों। पापा पापा करती थी, पानी पिया, खाना खाया, वो खुद ही खाना लेके जाती थी पापा के लिए कि मैं खाना दूंगी, छोटी बोल के मैं दूंगी। बड़ी की तो बातों की कोई समझ आती थी, छोटी वाली की अभी समझ नहीं आती। स्ट्रीट क्राइम की बात है
वो एक ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, इट्स एन इकोनॉमिक क्राइम। और उसमें ये है कि 2, 3, 4 लोग अगर जमा हो जाएं, और आपको पता है कराची में बंदूक किराए पे मिलती है, मोटरसाइकिल चोरी की किराए पे मिलती है, और दैट्स ऑल यू नीड। और आप किसी भी जगह चले जाएं जहां थोड़ी सी ट्रैफिक हो, जहां हुजूम हो, तो आपको पता ही है कि ट्रैफिक के अंदर हुजूम में ऐसी जगहों पे वारदात करना बड़ा आसान है, क्योंकि उसको फॉलो किस तरह करेंगे। 125 ऐसी जगह हैं जहां ये वारदातें होती हैं, और ये वारदात करने के लिए कोई मखसूस जगह की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी लोग हैं, आपको पता है आजकल लोगों के पास सेल फ़ोन होता है, कुछ नकदी होती है, कुछ ज्वेलरी होती है, तो ये इनके लिए बड़ा आसान है। लेकिन आप देखें कि जो गाड़ी है, गाड़ी की चोरी में आप देखेंगे कि 2013 से लेके और आज तक उसमें तकरीबन 1/4 हो गई है, ठीक है ना। गाड़ी की स्नैचिंग, गाड़ी की थेफ्ट, और मोटरसाइकिल जो है जिसको हम स्नैचिंग इज़ बेसिकली अ टर्म जिसमें गन पॉइंट पे वो होता है। वो 2013 में जब ऑपरेशन शुरू हुआ था तो 4539 मोटरसाइकिलें उस ज़माने में स्नैच हुई थी, सितंबर 2013 से लेके अगस्त 2014 तक। अगर मैं उसका कंपैरिजन करता हूँ 1 सितंबर 2015 से लेके 15 अगस्त 2016 तक, तो वो 2439 हो गई है, 2439। आप समझ लेंगे 50% हो गया, ठीक है। लेकिन जो मोटरसाइकिल की थेफ्ट है, और इस पर बड़ी तवज्जो हमने देनी है कि मोटरसाइकिल की जो थेफ्ट है वो तकरीबन उस साल 18,000 मोटरसाइकिलें चोरी हुई, और इस साल जो है उसी पीरियड के अंदर 19,000 मोटरसाइकिलें चोरी हुई। ये क्राइम कम नहीं हुआ लेकिन वहीं रहा है, तो अब इसका कोई सद्देबाप करना ज़रूरी है। आंटी, थोड़ा सा आपसे पूछना है कि कराची में जो है मोबाइल वगैरह छीनने की वारदातें बहुत होती हैं, मोबाइल छीन लिया, पर्स वगैरह छीन, आपके साथ कभी कोई खुदा ना खास्ता? नहीं, अल्लाह ना करे। एक दफ़ा हुआ था हमारे साथ। कहाँ पे हुआ था? क्लिफ्टन पे। क्लिफ्टन में क्या वाक़या पेश आया था? बस हम लोग ले रहे थे, सिग्नल पे गाड़ी रुकी तो आ गए डकैत। गाड़ी में छीना था आपसे? तो क्या क्या छीना, क्या क्या बस नुकसान हुआ उसके था? अंदर पैसे थे, मोबाइल था, पर्स था हमारा, सब ले। तो वो लोग क्या मोटरसाइकिल पे थे, किस चीज़ पे थे? मोटर्स नहीं, पैदल थी। पैदल चलते हुए सिग्नल पे रोका था? जी। तो इसकी आपने FIR वगैरह दर्ज नहीं, करवाई कुछ थी? भी नहीं कंप्लेंट? कराई, नहीं। क्यों नहीं करवाई है? बस नहीं कराई, हम लोग खुद डरने लगे थे। अच्छा, तो ये पहले ये एक ही वाक़या आपके साथ हुई? आपकी फैमिली में बच्चों के साथ किसी साथ? नहीं, यही हम लोगों के साथ थे, हम लोग पिक्चर देखने जा रहे थे। अच्छा, पिक्चर देखने जा रहे थे, वाक़या पेश सही आया। है। तो पिक्चर देखी थी आपने? जी देखी थी। फिर भी देखी थी? फिर भी पिक्चर देखी देखने थी। के बाद? जी। ठीक है। जराइम पेशा अफराद अपने मकसद के हुसूल के लिए मुख्तलिफ रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। कहीं असला इस्तेमाल किया जाता है, कहीं मोटरसाइकिल इस्तेमाल की जाती है, तो कहीं गाड़ी भी इस्तेमाल की जाती है। CTD की जानिब से फराहम करदा डाटा के मुताबिक अगर बात की जाए तो सन 2015, 2014 और 2016 के अंदर जो गाड़ियों का डाटा पेश किया गया, 2014 के अंदर तकरीबन 850 के करीब गाड़ियाँ छीनी गई, जबकि 2015 में लगभग 333 गाड़ियाँ छीनी गई। और यही अगर बात की जाए सन 2016 के जो 7 माह गुजर चुके हैं इनके दौरान, तो इनके दौरान तकरीबन 100 से ज़ायद गाड़ियाँ अब तक छीनी जा चुकी हैं। कराची में स्नैचिंग की बहुत सी वारदातें होती हैं, मोबाइल फोन छीनना, नकदी छीनना, पर्स वगैरह। आप लोगों के साथ कभी ऐसा खुदा ना खास्ता वाक़या पेश आया? जी बिल्कुल पेश आया। कब पेश आया था? ये एक ही दफ़ा हुआ था, ये 2 साल पहले की बात है। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, यंग एज के बच्चे थे, 12 साल 13 साल उनकी उम्र थी, और हम तो मजाक समझ रहे थे, उनके हाथ में जो है वो गन थी। वो वॉलेट लेके गए और मोबाइल फ़ोन्स लेके गए। आप अकेली थी, आपके साथ कोई और भी था? मेरे हस्बैंड भी बाइक। दोनों बाइक पे थे। एक हम लोग स्लो जा रहे थे, बातें करते तो एक सामने से आया एकदम बाइक लेके, और एक ने सामने से पकड़ा, एक पीछे आ गया, खड़ा हो गया, कह रहे से बाइक छीनो, बाइक छीनो।
तो वहाँ बैग छीने के लिए कह रहा था। इसके पास एक बैग था, उसके अंदर बुक्स थी। मैंने कहा इसमें तो कुछ भी नहीं है, बुक्स हैं। मैंने नहीं, वॉलेट निकालो। मोबाइल छीना उन्होंने, वॉलेट लिया। हालांकि मेरा ID कार्ड है, फिर भी ले गए वो। अच्छा, आपने इसकी रिपोर्ट दर्ज की थी? रिपोर्ट कराई थी हमने। हम लोग गए थे, नहीं, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। हमारे ID कार्ड्स चले गए, हमारे ATMs चले गए, और बल्कि हमें दोबारा सब चीज़ें दोबारा से बनवानी पड़ी। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इवन मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर हुआ कि उन्हीं दिनों में ये बाद में जो है वो हमें बहुत रिपोर्ट्स मिलती थी कि इसी सड़क पे ऐसा होता है, लेकिन उसके बाद वो कम हो गया। मुजरिमों को कुछ पता चला कौन थे वो मुजरिम, पकड़े गए नहीं पकड़े? मुजरिमों का मैं तो पंजाब था, ये बता रहे हैं कि मतलब बच्चे लड़के पकड़े गए हैं। कोई बोलता कि 2 नंबर से, कोई बोलता 1.5 नंबर से पकड़े हुए हैं रेंजर ने। कोई 7 दिन का रिमांड रेंजर का था। अभी उन्होंने मतलब ये ज़मान टाउन थाने में, यही इलाके को लगता है, इधर हैं वो लड़के, ज़मान टाउन थाने। अच्छा, ये वाक़या तो हो गया, ठीक है, चला गया। अफसोस की चीज़ है, बंदा जब चला जाता है ज़िंदगी चली गई, वापस तो नहीं आता। रहता है। बस क्या कहना, हमारे पास तो कहने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। अब वो खुद समझदार हैं और जो कुछ भी है सबके सामने है। अब मैं क्या करूं, मेरे में इतना हौसला नहीं है कि मैं इतनी बातें भी मैं कर रही हैं, तो मेरा बड़ा हौसला जो मैं करती हूँ। बिल्कुल, आपका बहुत बड़ा हौसला है। आपकी तकलीफ को हम समझ सकते हैं, हम उसका अज़ाला नहीं कर सकते, जाहिर बात है, बंदा तो चला गया इस दुनिया से। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर एक हमारे बच्चा जो था, अल्लाह ताला, हम तो बोलते हैं ऐसे बच्चे कुल माओं के ऐसे बेटे हैं जैसा मेरा बेटा था। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, आपको तसल्ली दे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने अपनी जो नफरी है उसको बढ़ाना है, और दूसरा काम ये करना है कि उनकी ट्रेनिंग करनी है, एडिक्वेट ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक तो चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल आपको पता है टेक्नोलॉजी का दौर है, और टेक्नोलॉजी से बहुत सारे काम आसान हो सकते हैं। आप देखेंगे जो जराइम में कमी आई इस ऑपरेशन में, उसका एक और जो बहुत बड़ा रीज़न था वो ये था कि ये जो सिम्स हैं वो हम बायोमेट्रिक पे आ गए, ठीक है ना। उससे जो फेक सिम्स थी उसमें कदरे कमी आ गई है, और वो दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है कि आप फेक सिम्स बनाएं। तो उससे भी एक निशानदेही होती है, और जो जराइम पेशा लोग होते हैं उन्हें पता है कि अगर हम ये इस्तेमाल करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। तो उसकी वजह से भी इस क्राइम में खातिर खा कमी आई है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर टेक्नोलॉजी को अगर हम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे तो हम कभी ये जंग जीत नहीं सकते। क्राइम के ख़िलाफ़ जो है हमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना वाइड स्प्रेड है, बहुत बड़ा शहर है, 22-23 मिलियन की आबादी है। अब कहाँ कहाँ पुलिस तायुन करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि जो सर्वेलेंस कैमराज हैं वो एक बड़ा अच्छा नेमुल बदल है। जो उनकी कॉस्ट है और उनकी जो बेनिफिट है, जिसको हम कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो कहते हैं, वो बहुत बेहतर है। तो मैं समझता हूँ कि आप कराची में, आप लोगों को पता ही है, मुझे नहीं बताने की ज़रूरत कि हमारे कैमरों का क्या हाल है और किस क्वालिटी के कैमरे हैं। इस तरह के कैमरे के अंदर हम मेरे ख्याल से अगर किसी को देख मिले, कोई फुटेज आ भी जाती है तो बंदा शनाख्त नहीं कर सकता। देखें सिंगापुर जैसे, चले वो इट्स नॉट अ फेयर कंपैरिजन, क्योंकि सिंगापुर एक छोटी सी जगह है, तो वहाँ तकरीबन 8600 कैमरे हैं 100 स्क्वायर माइल में। मुंबई में 2800 कैमरे हैं पर 100 स्क्वायर माइल्स, और कराची में जो है वो 171 कैमरे हैं पर 100 स्क्वायर माइल। तो सिर्फ एक ही आधा तो शुमार क्राइम वाला आधा शुमार है, उसमें हम बड़े हुए, बाकी जो टेक्नोलॉजी में है हम पीछे हैं, और उसका कोई रीज़न नहीं है। ये टेक्नोलॉजी कोई इतनी महंगी नहीं है, ठीक है, और महंगी हो या सस्ती हो, वक्त की ज़रूरत है। अगर हम समझते हैं कि हमारी पुलिस को हमने इक्विप करना है, ठीक है ना, कोई भी काम करने के लिए आपने तैयारी करनी है, और वो तैयारी का एक ये हिस्सा है कि हम उसे टेक्नोलॉजी को अपनाएं।
आपसे पूछना है, स्नैचिंग की कोई वारदात कभी आपके साथ हुई, कोई मोबाइल फ़ोन छीनने की या नकदी वगैरह? जी एक दफ़ा हुई थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा दिखाया था तो मैंने वापस ले लिया था। वापस ले लिया? कहाँ हुई थी? मेरे साथ हुई थी, FTC की बिल्डिंग है ना, वहाँ पर हुई थी और वो लेडीज ही थी, तो मेरा छीन रही थी तो मैंने वापस ले लिया था। अच्छा, लेडीज ही छीन रही थी? जी छीन रही थी मुझसे और मैंने वापस ले लिया था। किस तरह वाक़या पेश आया था? सदर में 2 लड़के मेरे पास आते हैं बाइक पे, मुझसे उन्होंने रास्ता पूछा, यार मुझे ज़ैनब जाना है। मैंने उनको सदर का ज़ैनब का रास्ता बताया, रास्ता बताते बोले मुझे बेटा मोबाइल निकाल दो। मिला यार ये क्या सीन है, बोले मोबाइल निकाला नहीं निकाला, उन्होंने निकाला पिस्टल और ला के रख दिया। मजबूरी यही होती है कि मोबाइल फ़ोन किया था या मोबाइल गया था बस मेरा, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये कितनी पुरानी बात है? तकरीबन 4 महीने 5 महीने पुरानी बात है। उसकी रिपोर्ट की थी आपने? इसकी रिपोर्ट की थी मैंने। क्या कोई रिजल्ट मिला उसका? रिपोर्ट का रिजल्ट आया? जब जाती है तो वापसी कोई चीज़ मिलती तो नहीं। वापसी नहीं आती, लेकिन पुलिस की जाने से कोई रिस्पॉन्स हुआ? कोई रिस्पॉन्स नहीं था। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बाइक मोबाइल फ़ोन लॉक करवा दिया था आपने? मोबाइल तो लॉक था। अच्छा ऐसा है ज़ुबैर साहब कि बहुत सी, जैसे कि आपने स्टार्ट में कहा था कि हमारे यहाँ वेपन जो है किराए पे मिल जाता है, इसी तरीके से हमारे शहर में बहुत सी रिपोर्ट्स ऐसी मीडिया पे चली हैं जिनमें देखा गया है कि इवन के पुलिस और पुलिस मोबाइल्स तक जो हैं वो किराए पे मिल जाती हैं। ऐसी चीज़ें भी सामने आती हैं। तो आप क्या समझते हैं, नफरी में इजाफा कर देना क्या इनफ है इन लोगों को जो है तमाम क्राइम्स को, स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए, या कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत है? जैसे आपने कुछ कैमरास का बताया, कुछ टेक्नोलॉजी का बताया, कुछ और ऐसा पुलिस ट्रेनिंग में कुछ ऐसी चीज़ शामिल की जाए जिससे इस क्राइम को रोका जा सके? देखिए 2 चीज़ें हैं कि एक तो क्वांटिटेटिव इजाफा होना है पुलिस की नफरी में, और क्वालिटेटिव भी इजाफा होना है कि आपने जो लोग रखने हैं उनका मेयार कैसा होगा। देखें, मैं हुकूमत सिंध को सलूट करता हूँ कि ये पहली दफ़ा उन्होंने एक रिक्रूटमेंट सिस्टम राइज किया है जिसमें CPLC को भी शामिल किया गया, और उसमें बड़ा ट्रांसपेरेंट फेयर रिक्रूटमेंट होगी। जो 9000 पुलिस वाले अभी भर्ती हो रहे हैं, तो आप देखेंगे इसमें किसी किस्म की सिफारिश या किसी किस्म की अनजस्ट मींस नहीं इस्तेमाल होंगे। ये पहली दफ़ा हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कदम है जो हुकूमत सिंध ने लिया है। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी ट्रेनिंग जो है उसमें भी हमें अब आजकल के जो दौर दराज में ट्रेनिंग होनी चाहिए उसके मुताबिक उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि आप अगर जो बेसिक लेवल होता है पुलिसिंग का, एक यूनिट होता है, वो पुलिस स्टेशन लेवल होता है। मैं समझता हूँ कि अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो उनके हालात बेहतर करने की ज़रूरत है। मैं क्योंकि वक्तन फ़वक्तन जाता रहता हूँ पुलिस स्टेशन दूसरों की इमदाद करने के लिए, तो मैं देखता हूँ कि उसके क्या हालात हैं। वहाँ तो कुछ ऐसे पुलिस स्टेशन हैं जहाँ टेलीफोन लाइंस नहीं हैं। ठीक है सर, अगर किसी के साथ कोई वारदात होती है, कोई वाक़या पेश आता है, स्नैचिंग या कुछ भी, तो लास्ट में आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे फौरी तौर पर CPLC से कैसे हेल्प ले सकते हैं? जी हाँ, मैं हमेशा इसका फ़ायदा उठाता हूँ टेलीविज़न का, और जो शहरी हैं उनसे मैं ये बड़ी मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आपके साथ कोई वाक़या हो, कोई हादसा हो, तो हमारी हेल्पलाइन जो है वो 24 घंटे चलती है। 1102 पे आप फ़ौरन इत्तला दें। आपका फ़ोन चोरी हो जाता है या आप किसी और हादसे का शिकार हों, तो प्लीज़ हमारी हेल्पलाइन पे फ़ोन करें और बताएं, ताकि हमें एक डेटा बैंक डेवलप होता है, ताकि उससे पता चलता है कि वारदात किस इलाके में हो। हमारा बेटा तो गया ही गया, अभी वो चला भी जाएगा तो कौन सा वापस आ जाएगा। फिर भी ये है कि आगे जो किसी माओ की गोदें उजाड़ते हैं या सर नंगे करते हैं, इससे बच जाएं। बिल्कुल, बहुत ये दुश्मन जो है, ये समझो एक जान ली है, पूरी इंसानियत की जान ली है उसने। बिल्कुल सही कहा बदर साहब ने कि उसने एक जान नहीं ली बल्कि इंसानियत की जान ली। वो तो चला गया, इरफान तो यहाँ से चला गया। इरफान के पीछे 2 छोटी छोटी सी बच्चियाँ उसकी, एक 2.5 साल की बच्ची और एक चंद माह की बच्ची, 1 साल की भी पूरी नहीं। उन बच्चियों की कफालत करने वाला वो यहाँ से चला गया, तो उन बच्चियों का क्या होगा, उनको कौन पालेगा? क्या ये जो लोग वारदातें करते हैं कभी इस चीज़ का ज़रा सा भी नहीं सोचते कि एक मोबाइल की खातिर या चंद रुपयों की खातिर या किसी भी मोटरसाइकिल की खातिर या गाड़ी की खातिर जो ये छीनने जा रहे हैं, चंद रुपयों की मालियत है, सारी ज़िंदगी उनके पास नहीं रह सकता। इन चंद रुपयों की खातिर वो किस तरीके से किसी की जान ले लेते हैं, और ये भी नहीं सोचते कि इसके पीछे कौन कौन है, कौन इसके आसरे पर है, किस किस की ये कफालत कर रहा है। इनका बेटा तो उस दुनिया से चला गया, लेकिन ये चाहते हैं कि ऐसे लोग जो दनदनाते फिरते हैं शहर में, आए दिन वारदातें करते हैं, उनको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए ताकि और माओं की गोदें ना उजड़ें। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर इंसाफ मिलना शुरू हो जाए तो ये मामला नो डाउट ख़त्म हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए बिलाल मिर्ज़ा और आपकी कहानी की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।